mass 2 kg in the sliding with the constant velocity of 4 meter 30 second of the frictionless the horizontal table on the force required to keep the object moving with the same velocity is कह रहा है क्या चीज कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है, एक वस्तु है। क्या है? एक वस्तु है। मान चलिए मेरे पास में क्या है? वस्तु है। ठीक, ये वस्तु हम ये एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास, इसका मास कितना है? वस्तु का मास कितना है? 2 kg। ये कितना kg का है? 2 kg। ठीक, इस स्लाइडिंग भी है, स्लाइडिंग यानी उछल रहा है, जा रहा है। ये तो कांस्टेंट वेलोसिटी, उसमें वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट है यानी अंतांक है, जितना है उतना ही रहेगा, वो बदलाव नहीं हो रहा है। कितना का स्पीड से चल रहा है? 4 मीटर प्रति सेकेंड। अब इसका रफ्तार जो है कितना है? 4 मीटर प्रति सेकेंड, यानी कांस्टेंट है। ना तो वो 4 होगा, नहीं तो 5 होगा, ना तो 4 से वो कम होगा। 4 का स्पीड है, 4 का स्पीड है। जैसे हम गाड़ी चला रहे हैं मोटरसाइकिल, तो हमारा स्पीड जो है 20 किलोमीटर प्रति घंटा चल रहा है, 20 किलोमीटर चल रहे हैं। ना ही हम 20 से कम, ना ही 20 से ज्यादा, यानी उसी को बोलते हैं कांस्टेंट यानी नियतांक। नियतांक कितना है? 4 मीटर प्रति सेकेंड ऑन ए फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल। अब वो क्या हुआ? उसको फ्रिक्शन लगता है, और हॉरिजॉन्टल मतलब क्या होता है? नीचे की ओर। हम बताएं हॉरिजॉन्टल मतलब क्या होता है? जमीन से सटा हुआ। जैसे कि ये स्लाइड है, ऐसे पे क्या कर रहा है वो? जा रहा है। टेबल द फोर्स रिक्वायर्ड द कीपिंग द ऑब्जेक्ट कर रहा है, द फोर्स रिक्वायर्ड, उस पर कितना का फोर्स लगाए, कितना न्यूटन बल का फोर्स लगाया जाए, मतलब कि फोर्स का जरूरत होगा ऑब्जेक्ट को मूविंग, घुमाने के लिए विद द सेम वेलोसिटी, जिस रफ्तार से अगर वो जा रहा है। अगर इस पर 4 kg का भी वस्तु रख दे, चाहे वो कुछ हो, तो क्या उसका वेलोसिटी में अंतर आएगा? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वो जितना में चल रहा है उसका क्या है? स्पीड कांस्टेंट है। तो जब कांस्टेंट स्पीड है तो वो कांस्टेंट स्पीड रहेगा। हम बता चुके थे कि जब कोई वस्तु जो है गतिमान में है तो गति में ही रहेगा, जब तक उसको कोई बाहुबल लगा ना पाए। इसमें एक वस्तु जो है क्या कर रहा है? 2 kg का है, 4 मीटर प्रति सेकंड रफ्तार चल रहा है। तो कह रहा है कि द फोर्स रिक्वायर्ड, इसमें फोर्स रिक्वायर्ड यानी फोर्स जरूरत होता है कीपिंग द ऑब्जेक्ट, रखने के लिए मूविंग विद द सेम वेलोसिटी, उसी वेलोसिटी का। तो मान लीजिए 4 मीटर प्रति सेकंड के रफ्तार से चल रहा है, फिर 4 के रफ्तार से लगाएंगे, क्या होगा? वो 4 -4 इक्वल टू क्या होगा? 0। सेम डायरेक्शन में चल रहा है ना, बाहर है ना, सेम वेलोसिटी लगाएंगे। तो जब वेलोसिटी लगाएंगे 4 का पहले से अपनी 4 लगा देंगे, जब देखा अपन नहीं, ये पहले से क्या है? वो 4 रफ्तार में चल रहा है, रुकेगा वो नहीं, कोई जोर नहीं है। सेम देखिए, सेम वेलोसिटी के लिए उतना ही कर लेंगे, वेलोसिटी चाहिए बस में ना चलने के लिए। देखिए जो न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ था, हम लोग फर्स्ट में क्या किया था, जो वो है तंत्र बल सृष्टि। और कोई वस्तु अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगा। ठीक, अगर कोई वस्तु मोशन में तो क्या होगा? वो मोशन में रहेगा। ठीक, उसी तरह सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का है, स्टेट दैट कैन द रेट ऑफ द चेंज ऑफ द मोमेंटम द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। और कोई भी वस्तु को अगर डायरेक्टली हम प्रोपोर्शनल यानी उसको क्या करते हैं? फोर्स लगाते हैं, उसमें क्या अवस्था को चेंज होता नहीं होता है? होता है। यानी कि पोजीशन क्या हुआ? पहले का नियम था कि किसी वस्तु का विराम है तो विराम में रहेगा, ठीक ना। अगर वो गति में है तो गति में रहेगा। सरकम का होगा बल का व्यंजन प्राप्त होगा, यानी बल की परिभाषा हम उससे क्या कर सकते हैं? प्राप्त कर सकते हैं। अब हम देख सकते हैं कि कोई भी वस्तु है, जैसे कि मेरे पास एक वस्तु है, ये मान लीजिए कार है, ठीक, ये कार चल रहा है। इसमें क्या हो रहा है? कार चलने के बाद इसमें क्या आपको मोमेंटम है कि नहीं है? मोमेंटम हम बता चुके थे, यानी जड़त्व, यानी कि कोई भी वस्तु अगर आपके सामने गलती से आ रहा है और जब उसको चोट लगता है तो जो वहां पर फोर्स सप्लाई होता है उसी को क्या बोलते हैं? मोमेंटम बोलते हैं। ये हम बता चुके हैं। ठीक, ये वस्तु जो चल रहा है तो क्या इस वस्तु का कोई मास है कि नहीं है? हम बता चुके थे कि अगर फोर्स में जितने मास अधिक रहेगा तो फोर्स भी अधिक रहेगा, अगर फोर्स कम रहेगा तो मास भी क्या होगा? कम होगा। यानी कि अगर इसका मास है
एसेंशियल वेलोसिटी मतलब क्या होता है? प्रारंभिक वेग। प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग यानी क्या? जब गाड़ी चालू हुआ, वैसे मान हम यहाँ पर ऐसे वस्तु रखे हैं, यहाँ पे गाड़ी चल रहा है, ठीक, तो क्या हो गया? इसको प्रारंभिक वेग बोलते हैं। प्रारंभिक वेग क्या होता है? इसको नोट किया जाता है यू से। क्या किया जाता है? अंतिम वेग, जैसे यहाँ फोर्स था, तो क्या समय यहाँ से उछा लेते थे आप, देखिए ध्यान से, यहाँ पर मैंने उछा रहे हैं, तो यहाँ पर जैसे गर्म यहाँ पर घूम गया, यहाँ पर इसका फोर्स क्या हुआ? धीरे धीरे कम हुआ, यानी फाइनल बिंदु पर जैसे ही वो पहुंचा, ये क्या हो गया? ये अंतिम वेग, यानी जिसको बोलते हैं फाइनल वेग। अब ये क्या, जब यहाँ से गिर रहा है, तो क्या नीचे क्यों गिर रहा है कि नहीं गिर रहा है? क्या एक्सेलरेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है ना। तो यहाँ देख सकते हैं कि एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है? एक्सेलरेशन इक्वल टू v माइनस u बाई टी। भिन्न होता है एक्सेलरेशन है, यानी कि स्पीड में क्या होता है? चेंजिंग, बदलाव, जिसमें जिसमें वेलोसिटी में बदलाव हो, चेंजिंग हो, उसी में हम बोलते हैं एक्सेलरेशन है। यहाँ पे देखिएगा एसेंशियल मोमेंटम की बात कर रहा है। एसेंशियल यानी कि प्रारंभिक, उसका क्या था बाबू? प्रारंभिक क्या था? यू। क्या हम इसको लिख सकते हैं कि एसेंशियल मोमेंटम क्या होता है? इक्वल टू बता दीजिए, एम इक्वल टू क्या होता है? इसके मान बताए थे ना, क्या होता है? बॉल, ठीक, यहाँ पे क्या लगा है? एम जी मास, ठीक, इनको क्या लगा है? सोलर, एम जी क्या हो गया? मास, यानी कि उसका क्या हुआ? वेट। तो यहाँ पर एम क्या है? मास है, तो ठीक है, इसका वेलोसिटी है, यानी कि हम मान कर सकते हैं, यानी कि पहले का प्रारंभिक वेग दिया है, तो क्या हम लिख सकते हैं? एम 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 ए यू, ठीक, और उसी अंतिम पे काटेंगे हम एम ई। क्या कोई डाउट? यस या नो? तो देखिए, अब देखिए, क्या हमारा जो फोर्स है, क्या वो हर समान, क्या एक समान हो सकता है? नहीं। मान लो कोई गेंदा हमारे पे फेंका 100 मीटर प्रति घंटा से, हम उसको पैर से रोक दिए, लाख से, कितना हो गया उसका? या यानी कि हम एक फोर्स अप्लाई कर एक ऑब्जेक्ट पर, उसका हम अवस्था को चेंज कर सकते हैं, पोजीशन को कैसे? गेंदा या मार दी वैसे चल जाएगा। क्या इसका पोजीशन चेंज हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। तो यानी कि जब एक जो है प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल मतलब बराबर, समानुपाती, यानी एक प्रोपोर्शनल रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी कि उसके मोमेंटम पर क्या होगा? बराबर होगा। जैसे प्रोपोर्शनल है, यानी कि मोमेंटम बढ़ेगा या घटेगा, फोर्स दूसरी तरफ बढ़ेगा घटेगा, ठीक। हम बता चुके थे कि द्रव्यमान बढ़ेगा तो फोर्स बढ़ेगा, द्रव्यमान घटेगा तो हाँ इंक्रीज होगा, था एम भी क्या होगा? अगर भी इंक्रीज होगा जैसे कहूँ, थोड़ा सा मान लीजिए मां से छूटा तेज, क्या उसमें फोर्स नहीं लगेगा? आपके दिमाग में छेद कर देगा नहीं करेगा? करेगा। बोलिए, छोटा सा गेंदा लिए है, उसमें मास कम है, हम ऐसे से मार रहे हैं, कुछ नहीं कर रहा है, और वही भाग से बात बड़का इंडा क्या करेगा? यानी मास डिपेंड करता है, फोर्स पर डिपेंड करता है मास। तो वहीं पर बाबू एक प्रोपोर्शनल प्रारंभिक वेग माइनस अंतिम वेग, यानी कि एम जो है दोनों का है, एसेंशियल और फाइनल, क्या बोलिए? बाई टी। तो यहाँ से हम एम कॉमन लेंगे तो v माइनस बटा टी, तो क्या होता है? ए, बोलिए ए, और पता है एक्सेलरेशन होता है ना, क्या हम लिख सकते हैं? ए एम इंटू ए। क्या हमारा केस है नियतांक है, नियतांक मतलब कोई मान रख लिया जाए, उसको प्रभाव ना पड़े। ए प्रोपोर्शनल एम इंटू ए इंटू के हमारा क्या है? कांस्टेंट है। क्या हमारा क्या है? हमारा के क्या है? कांस्टेंट है, यानी नियतांक है, ठीक। फिर उसी तरह के का मान 1 कैसे हुआ बताइए? क्या हम लिख सकते हैं कि क्या एफ का मान जो होता है, क्या हम न्यूटन में करते हैं नहीं करते हैं? न्यूटन नापा इसका नहीं है, कितना फोर्स अप्लाई करेंगे? 50 न्यूटन, 20 न्यूटन, 30 न्यूटन, आई डोंट नो, समझ में नहीं आ रहा है। क्या हमारा एक एम जो है 1 kg है, एक्सेलरेशन m बाई h स्क्वायर है। एक्सेलरेशन में क्या होता है आपका? h स्क्वायर में होता है, ये हम बता चुके हैं। अब एक 1 है, क्या हम इसको अप्लाई करेंगे? f इक्वल टू 1 और k का मान k और m इंटू a, क्या k का मान 1 मिलेगा?
क्या एक से भाग दीजिए, क्या भाग पड़ेगा? नहीं, इसलिए हमारा यहाँ पर निर्धारण आ रहे हैं, इसलिए हमारा एक फॉर्मूला होता है कच्ची F इक्वल कोई दिक्कत थर्ड नियम क्या कहता है? न्यूटन का कहता है कि हर क्रिया के पीछे क्या लगता है? विपरीत क्रिया। जितना एक्शन होगा उतना ही क्या होगा? आपका रिएक्शन होगा, ठीक है? यानी कि आप किसी को 2 गाली दीजिए तो आप 2 गाली देने वाला फायदा लिया है। और एक मार क्या दीजिए? हाँ देखिए, तो यानी क्या है? एक स्टेट दैट इफ द बोर्ड ऑफ ए सेकंड बोर्ड, द सेकंड स्टेट ऑफ द फोर्स दैट इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन। कोई भी वस्तु को अगर आप फोर्स लगाते हैं, ठीक है, उसका जो रिएक्शन होगा फोर्स के होगा, ठीक ना? सेम डायरेक्शन नहीं हो सकता है, अपोजिट डायरेक्शन क्या होगा? अपोजिट डायरेक्शन होगा। जैसे मान लीजिए एक वस्तु है, ठीक, इधर से हम क्या किए हैं? फोर्स लगा, कितना का? 50 न्यूटन का। कितना? 50 न्यूटन का। फोर्स का लगेगा वो, ये आपके कितना लगा रहा है? वो 50 न्यूटन का। कितना लग रहा है? 50 न्यूटन। यानी कि 50 माइनस 50 कितना हो गया? 0, ठीक है? जैसे कोई भी वस्तु को अगर आप फोर्स, जैसे बंदूक है, बंदूक में से गोली मारे, जो ये झटका पीछे क्यों लग रहा है ना? गोली तो आगे क्यों जा रहा है, लेकिन झटका को पीछे क्यों लग रहा है, ठीक ना? बहुत सेकंड बॉडी रिएक्शन देखिए, कोई आगे जैसे वस्तु को जितना ही फोर्स लगेगा उसका सेकंड जो है लॉ क्या करेगा? रिएक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपको रिएक्शन वैसे कि आप वाल्व को चप्पल है, माइकल जैक्सन का आगे क्यों चल रहा है? फोर्स लगा रहा है, अगर फोर्स ना लगा है क्या लगा? भड़ाम से ये वैसा चलता है, वैसे नहीं चलेगा वो, चलेगा नीचे यानी कि पीछे की ओर उसी तरह जंपिंग फ्रॉम द बॉडी। उठेगा जी, कैसे उड़ेगा? नहीं उड़ेगा, नीचे दाब लगाएगा, या जितना उतना ही फोर्स क्या करेगा? ऊपर की ओर लगाएगा। जैसे आप देखे होंगे, शेर है, आपको शिकार करना होगा तो क्या करेगा? हटेगा इसे, सब कूदेगा। अब शेर कूदेगा, इसे कूदेगा तो मारेगा, एक तो गिर जाएगा। तो यानी कि जितना फोर्स पीछे लगाएगा उतना ही फोर्स आपको आगे लगेगा। अब देखिए रोकट भी क्या करता है, इसका भी वही क्रिया है, नीचे ऊपर उड़ता है, ठीक ना? ना, रॉकेट का वही काम है। रिकॉल ऑफ गन, गन का देखिएगा, जब बंदूक से गोली मारे भाग के पीछे को लगेगा ऐसे, तब बोली जाएगा। हमारे थमा दिया सब बंदूक क्या करेगी? बॉर्वे में फंसा लेगी सब गोली। बरवा ऐसे बहान के साथ देखिए, जितना भी महिला पुलिस होती है सबका बरवा बांधा रहता है, मतलब पूजा फंसा देंगे बरवे में, और बरवे में नाच लगेगा, बस में ना। तो वहां पर बॉल नहीं लग पाएगा, गोली आगे नहीं चल पाएगा। स्विमिंग में क्या होता है? जितना ही आप देखिएगा, जैसे कोई तैरता है तो पता होता है, जितना उसे से करेगा उतना ही आगे आगे जाएगा। हमारे पानी में कूद जाइए, आगे चुपचाप रहिए, अब देखिए कहाँ जाइएगा। समझ गए आपको? कहाँ जाइएगा? राम राम सब होके अब पानी में जाइएगा, हौसले से करेगा तो पता ऐसा होता है ना। यानी कि आपका ये क्या है? न्यूटन का नियम लगाकर हर जगह काम कर सकते हैं, यानी कि हर क्रिया के विपरीत क्रिया ये होता है। थर्ड लॉ ऑफ मोशन। जय हिंद, जय भारत। कंजर्वेशन ऑफ द मोमेंटम,
देखिए जड़त्व में क्या होता है, संरक्षण होता है, कोई भी ऊर्जा कैसे होता है देखिए बताया जाएगा। जब दो ऑब्जेक्ट होता है, when two or more ऑब्जेक्ट, दो या दो से अधिक, act upon one another, their total momentum remains constant by no force। अब एग्जाम्पल से थोड़ा सोचिए आप, यहाँ दो वो गेंदा है, दोनों का गेंदा का मास है क्या क्या नो M1 और M2 मास है, क्या इसमें है कि नहीं, चाल है कि नहीं, दोनों गेंदा चल रहा है, यात्रा कर रहा है, दोनों जान मास के साथ है, अपना वेलोसिटी के साथ गया, दोनों टकरा गया, टकराने के बाद क्या दोनों में हो गया, क्या वो चलेगा कौन चलेगा, क्या उसमें ऊर्जा है कि नहीं है, है। यानी कि हमारा इंसिडेंट मोमेंटम कहता है कि M1 into M1 IU बता क्या है प्लस M, और क्या हो गया ए भाई यहाँ पर बढ़ाया U को, फिर प्रारंभिक दोनों क्या अंत में क्या हो गया, फाइनल में टकराने के बाद जो आया है इसका वही होगा, ये हम बता चुके हैं, क्या इक्वल होगा कि नहीं होगा, कैसे जो इसमें चाल था, जो इसमें जो चाल अब मान ये चल रहा था, इसे टकरा गया तो क्या फिर दोनों नहीं चलेगा, तो क्या इसमें जो ऊर्जा है, तो क्या इसमें हम कह सकते हैं कि कंजर्वेशन ऊर्जा है, मोमेंटम है, यानी संरक्षण ऊर्जा है, अरे है ना, तभी तो चक्का इसमें कोई ऊर्जा अप्लाई कर दिया था नहीं, पहले से ऊर्जा था, टकराने के बाद फिर वही ऊर्जा हो गया, तो क्या कह सकते हैं कि फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू इंटेंसिव मोमेंटम इक्वल, बस वही है।